बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खालिदा अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मुलाकात के आदाब। मुलाकात करते वक्त हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, जब हम किसी से मिलने जाएं तो हमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है मुलाकात के आदाब। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मुलाकात के आदाब। जब भी आप किसी से मुलाकात करने जाएं, किसी से मिलने जाएं, तो सबसे पहले तो ये है कि आप मुलाकात के लिए पहले से एक तो किसी जिसके घर भी आप जा रहे हैं उनको आपके आने की इतला होनी चाहिए। आप फ़ोन करके, अब तो बहुत ज़्यादा सहूलियतें हैं, आप फ़ोन करके उनसे टाइम ले लीजिए, उनसे पूछ लीजिए कि वो किस वक्त अवेलेबल हैं। उस वक्त फिर आप मुलाकात के लिए जाएं और जाएं तो अच्छी मुस्कुराहट के साथ जो है वो कोई आपकी तरफ आए या आप किसी की तरफ जाएं तो मुस्कुराहट के साथ इस्तकबाल कीजिए, मुस्कुराहट के साथ मिलिए, चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। और अच्छा जो है वो एक इस्तकबाल वाली जो है वो एक आपका रवैया होना चाहिए। खुश अखलाकी से मेहमान से मिलिए और उसको घर के अंदर लेके आइए। उसके बाद फिर जब भी आप किसी से मुलाकात के लिए जाएं तो आप कोई ना कोई मुलाकात करते वक्त हमारे दीन के मुताबिक अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहें। जो आजकल रिवाज बन चुका है, हेलो हाय, इस तरह के अल्फाज जो है वो ना इस्तेमाल करें। इस अस्सलाम वालेकुम कहने से एक तो आप दूसरे पे सलामती भेजते हैं और आपकी नेकियों में भी इजाफा होता है। तो ये एक बेहतरीन दुआ है कि आप जब भी किसी से मिलें उसको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहें। अगर आप पूरा नहीं भी कह सकते तो आप सिर्फ अस्सलाम वालेकुम कह दें और सामने वाले को भी पूरे खलूस के साथ, पूरी नीयत के साथ वालेकुम अस्सलाम कहना चाहिए। इस तरह से दोनों अफराद एक दूसरे को एक दुआया अल्फाज अदा कर देते हैं। इसी तरह फिर जब आप किसी के घर जाएं तो आप जो है वो कोई ना कोई तोहफ़ा या कोई ऐसी चीज़ लेके जाएं जो उनके काम आ जाए। और क्योंकि आजकल देखा गया है कि मोस्टली लोग जो है वो केक, मिठाइयाँ या इस तरह की चीज़ें ले जाते हैं जो मोस्टली घरों में आजकल जो है लोगों को शुगर का प्रॉब्लम है, तो वो फिर लोगों से खाने के काम नहीं आती, वो फिर नौकर ही ज़्यादातर मौजूद आ रहे होते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप ऐसी चीज़ लेके जाएं जो सामने वाले के इस्तेमाल में भी आ जाए, जैसे कोई नमकीन, बिस्किट वगैरह हैं जो यूज़ हो जाते हैं, या कोई फल फ्रूट ले जाएं जिसका कोई नुकसान नहीं होगा। और इस तरह से आप जो है वो तोहफे वगैरह कोई, या फिर कोई ऐसा घर की तो चीज़ ले जाएं जो उनके इस्तेमाल में आ जाए। तो ये एक अच्छा आपका जो है वो एक अंदाज़ होगा कि आप जब भी किसी के घर जाएं तो कोई तोहफ़ा तोहफ़ लेके जाएं। ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद था कि तोहफे दें, और देने और लेने से मोहब्बत बढ़ती है। इसी तरह फिर जब आप बहुत टाइम बाद किसी से मिलें तो हाल हवाल पूछें, इधर उधर की फजूल किस्म की बातें ना करें। अगर तो आप कोई बिज़नेस करते हैं तो आप बिज़नेस की बातें कर सकते हैं। अगर ख़वातीन हैं तो वो अपने जो है वो बच्चों के बारे में बात कर सकती हैं, बच्चों के रिश्तों के बारे में बात कर सकती हैं। इस तरह से जो है वो एक मतलब कि फजूल इधर उधर की जो है वो ऐब जोई करने से परहेज़ करें, क्योंकि उसमें आपका एक तो गुनाह भी मिलेगा और दूसरा ये है कि जो आप में मौजूद नहीं है आप उसकी बात करके आप गुनाहगार हो रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि आप जब भी किसी से मिलें, जब भी किसी महफिल में बैठें या जब भी आप इकट्ठे हों तो आप एक मस्बत गुफ्तगू का अंदाज़ अपनाएं। आप एक परफेक्ट गुफ्तगू करें, कोई इस तरह की बातें ना करें जिससे कोई जो है आगे जाके झगड़े बढ़ने का अंदेशा हो या किसी की दिल आज़ारी का अंदेशा हो। आजकल तो आप देखें कि जब भी कहीं कोई बैठते हैं तो वो ज़्यादातर तो सियासत पे बात होती है, या फिर एक दूसरे से आजकल बीमारियां ज़्यादा डिस्कस होती हैं, क्योंकि जिस तरह से आजकल बीमारियों का शिकार है लोग, तो वो फिर बीमारियां ज़्यादा डिस्कस कर रहे होते हैं, या फिर सियासत या मुल्की हालात के बारे में ज़्यादा डिस्कशन हो रही होती है। तो कोशिश करें कि एक अच्छे मस्बत अंदाज में आप बैठें और बातचीत करें। इसी तरह फिर जब किसी के घर जाएँ तो लेट नाइट ना जाएँ, क्योंकि लोगों के घर की अपनी रूटीन होती है, बच्चों ने सुबह स्कूल जाना होता है, ऑफिसेज होते हैं। तो फिर जब आप किसी के घर में लेट नाइट तक बैठते हैं तो वो फिर दूसरे बंदे की जो है वो रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है। दूसरे दिन फिर उनको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है और वो दिल में बेजारी भी महसूस कर सकते हैं कि ये कब जाएँ कब जाएँ कब जाएँ। तो इस तरह से आप ये नौबत आने ही ना दें कि आप सामने वाले को ये फील कराएं। आप अगर जाना भी चाहते हैं तो आप इस टाइम पे जाएं, अगर लेट नाइट जाना भी चाहते हैं तो आप
موسٹلی 8-9 بجے تک اپنے گھر جو ہے وہ واپسی کا ارادہ کر لیں اور میزبان سے اچھے انداز میں اجازت لیں. پوری طرح سے جب بھی آپ ملیں پوری طرح سے مصافحہ کریں، اچھے انداز میں ہاتھ ملائیں، اور جب رخصت ہوں تو شکریہ کے الفاظ کے ساتھ رخصت ہوں اور بہت تعریف کے ساتھ اور بہت خوش اخلاقی کے ساتھ رخصت لیں اور واپسی کا راستہ اختیار کریں. اسی طرح پھر جب آپ بہت ٹائم بعد اپنے کسی دوست سے یا اپنے کسی رشتہ دار سے ملتے ہیں تو معذرت کریں ان سے کہ بھئی میں اتنے ٹائم بعد آپ سے ملاقات کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، مجھے ٹائم نہیں ملا، یا جو بھی آپ کے مسئلہ تھا. تو پھر آپ ان سے تو پہلے معذرت کریں اور پھر اس کے بعد اچھے سے ان کا حال احوال پوچھیں، ان کو ٹائم دیں، ان کے پاس بیٹھیں، اور کوشش کریں کہ آپ اپنے بزرگوں کے پاس جو ہے وہ ضرور چکر لگائیں، ان کے ساتھ ضرور ملاقات رکھیں، ان کے ساتھ ضرور بیٹھیں، ان کا حال احوال پوچھیں، کیونکہ بزرگ جو ہیں وہ بیچارے اس ایج میں آ کے بہت اکیلے ہو جاتے ہیں. تو جب بھی آپ کوشش کریں کہ آپ دن کے ٹائم پہ جائیں، اور اگر آپ کی فیملی میں کوئی بزرگ ہیں یا آپ کے کوئی دوست ایسے ہیں جو بزرگ ہیں یا وہ کسی اس میں کوئی کسی تکلیف میں ہے، تو آپ جائیں اور ان سے ملاقات کریں، ان کا حال احوال پوچھیں اور اچھے انداز میں ان سے بات چیت کریں. تو امید ہے کہ جب بھی آپ اپنے کسی سے ملاقات کرنے جائیں گے تو آپ اس طرح کے جو ہے وہ آداب کو یاد رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ ملاقات، کیونکہ آج کل تو یہ ٹرینڈ بن چکا ہے نا کہ ہم لوگ لیٹ نائٹ جاتے ہیں اور پھر ساری رات ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے گپے لگا رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے رویہ نامناسب ہے. کوشش کریں کہ آپ رات کا ٹائم جو اللہ نے آرام کے لیے بنایا ہے، مخصوص ٹائم میں تک بیٹھیں، بات چیت کریں، کھانا وغیرہ کھائیں، اور بس اپنے گھر کو جو ہے وہ آرام کرنے کے لیے اپنے میزبان کو بھی ٹائم دیں اور آپ خود بھی آرام کی خاطر اپنے گھر کی طرف واپسی کا راستہ لیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے محبتیں قائم رکھے گا اور اس طرح سے آپ لوگوں کی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھی جو ہے اسلام دعا بنی رہے گی. تو چلیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.